जय सीताराम। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, श्री गंगानगर। चलिए आज हम दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पठन करेंगे। देवी चरित्र के पाठ का महत्व। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा का श्रवण ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी है। अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए है। उनका स्वरूप अग्निमय है। वे माथे पर चंद्रमा के मुकुट धारण करती है। वे देवी बोली, देवताओं को एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन स्तुतियों में मेरा सत्वन करेगा, उसकी सारी बातें निश्चय हल होंगी। जो मधुकैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को जो भी एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेगा, कोई भी पाप उसको छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं रहेगी। उनके घर में कभी दरिद्रता भी नहीं रहेगी। उनको कभी प्रेमी जन का विछोह, कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके शत्रु भी, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि, जल की राशि में भी कभी भय नहीं होगा। इसे सबको एकाचित होकर भक्तिपूर्वक इस मेरे महात्म को सदा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इस पर परम कल्याणकारक मेरा महात्म महामारी जनित समस्त पर्वतों का, आध्यात्मिक आदि तीनों के प्रकार का उपवादों को शांत करने वाला, मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उन स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, होस्तव अवसरों में परिचर को पूरा पाठ करके श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को विधि जानकर बिना जाने मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा, वह मन बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में वार्षिक महात्मा महापूजा की जाती है। उस पर जो मुझे महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनाएगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद को सब बातों से मुक्त, जन धन धान्य पुत्र सपन करेगा, तनिक में संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म को पादुभाव सुंदर कथाएं, सुंदर किए हुए पराक्रम को मनुष्य को निर्भय हो जाती है। मेरे इस महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुष शत्रु को नष्ट हो जाते हैं और उसके कल्याण की प्राप्ति होती है। उसका कुल आनंद रहता है। सर्व शांति कर्म, बुरे सपन दिखाई देने वाले ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इसके सब विभिन्न भयंकर पीड़ा ग्रह शांति हो जाती है। उसके मनुष्यों को देखता हुआ दुःसपन शुभ सपन में परिवर्तन हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए सदा महात्म शांतिकारक, मनुष्यों के संकट फूट होने पर अच्छी प्रकार से मित्रता रखने वाला यह महात्म स्वस्थ दुराचारी बाल का नाश करने वाला। इसके पाठ से मात्र राक्षस, भूत, परीक्षातों का नाश हो जाता है। यह मेरा सब महात्मा मेरे समीप प्राप्ति करने वाला। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप सामग्री पूजन करके, ब्राह्मणों को भोजन करा के, होम करके प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार के भोग अर्पण करके दान देने वाले वर्ष तक मेरी आराधना करनी चाहिए। उसमें मुझे जितनी प्रशंसा होती है, उसकी प्रसन्नता मेरे उत्तम चरित्र का श्रवण करने वाले से हो जाती है। यह मात्र श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरा पादुभाव स्वस्थ भूतों रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट संहार करने वाले इसके श्रवण करने पर मनुष्यों का शत्रु भय नहीं होता। देवता, तुमने ब्रह्मा ऋषि की स्तुति की तरह ब्रह्मा की स्तुतियाँ की, वे कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुने मार्ग अथवा दानव गिर जाते, निर्जल स्थान में लुटेरे का दाव पड़े पर, शत्रुओं का पकड़ जाने पर अथवा जंगल से गिरकर व्याज जंगली हाथियों को पीछा करके कुपित राजा आदेश बंधन स्थान ले जाते हैं। महासागर नाव पर बैठकर भारी तूफान डगमग होता है। वह अत्यंत भयंकर शत्रु में शास्त्रों का प्रहार करके अथवा वेदना के पीड़ित हो जाती है। वह बहुत घटना इतनी भयानक बातों उपस्थित होकर मेरे चरित्र का स्मरण करता है। वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से आदि सिंह जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे शत्रु भी चरित्र का स्मरण करने पर पुष्प दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि जो कहकर प्रचंड प्रकार अपनी भगवती चंडी का सब देवताओं को देखते हुए ध्यान हो जाती है, फिर समाप्त होकर शत्रु को मर जाने पर निवृत्त हो जाती है। भांति यक भाग फोड़ करके अपने पति संस्कार पालन करने, संसार का विध्वंस करने, महाभयंकर ऋतु प्राप्त की देवता शुंभ निशुंभ महाबली शुंभ युद्ध में देवी को मारे जाने पर शेष दैत्य पताल में चले जाते हैं। और राजन सब प्रकार भक्ति अंबिका देवी नृत्य पुण्य प्रकट होकर रक्षा करती है। वे इस विश्व मोहित नहीं करती, वे जगत को जन्म देती है अर्थात प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान समृद्धि प्रदान करती है। राजन महाप्रलय महामारी सब रूप धारण करके वे महाकाली इस प्रकार समय ब्राह्मण व्याप होकर समय समय पर महामारी होती है। वे स्वयं अजमा होती है, वे सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनाती देवी समय साथ संपूर्ण भूत की रक्षा करती है। मनुष्यों को अभय प्रदान कर समय पर स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का नाश करती है और धूप धन आदि पूजन करके उनकी स्मृति करने से धन, धार्मिक वृद्धि, उत्तम गति प्रदान होती है। यानी जो हमारे दुर्गा सप्तशती का ध्यान है और उसके अंदर जो 16वां अध्याय है, जो 12वां अध्याय है, उस अध्याय का पठन करने से बुद्धि, बल, सद्बुद्धि, ज्ञान का बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह अनुकूल होते हैं, विद्या कारक, आत्मा कारक के लिए लाभकारी माना जाता है। जय सीताराम। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, श्री गंगानगर, नमो नारायण।